ठीक है। देखो बोल रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है भाई? देखो ऊर्ध्वाधर सीधी, ऊर्ध्वाधर मतलब ये खड़ी जी, क्षैतिज मतलब ये पड़ी हुई क्षैतिज रेखा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ये हमने एक लड़की बना दिया। चलो देखो आ रही समझ में लड़की जी आ रही क्या लड़की है और जिसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। 2 मीटर। भूमि से 88.2 मीटर मतलब भूमि क्या होगी भाई? जहाँ लड़की खड़ी होगी वहीं तो भूमि होगी बच्चों। तो यहाँ पे मान लो एक गुब्बारा है और वो इस गुब्बारे को देख रही है और गुब्बारा कितना है? भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब लड़की की आंख कहाँ होगी? ऊपर होगी ये, और यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और देखो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। बताओ उन्नयन कोण घट गया है, इसका मतलब क्या? गुब्बारा और दूर चला गया होगा और गुब्बारा उड़ते उड़ते इस पॉइंट पर आ जाता है। ठीक, तब लड़की की आंखों का जो उन्नयन कोण बन रहा है आंखों में, मतलब ये वाला, ये बन रहा है कितना? 30 डिग्री। ठीक, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखो हमें ये वाली दूरी निकालना है कि गुब्बारा पहले यहां था अब यहां चला आया, तो कितनी दूर गुब्बारे ने दूरी तय की। देखो क्वेश्चन फिर समझो एक बार क्या है कि एक 1.2 मीटर लड़की है, वह एक गुब्बारे को देखती है जो क्षैतिज रेखा पर उड़ रहा है। जब पहली बार वो गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और कुछ समय बाद जब वह वही गुब्बारे को देखती है तो गुब्बारा कुछ दूरी तय कर लेता है, जिससे उसके आंखों का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन गया। अब हमसे पूछ रहा है कि गुब्बारा यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की। तो देखो भाई ये टोटल लंबाई कितनी है? 88.2 88.2 मीटर। ये मतलब भूमि से यहाँ तक की लंबाई, गुब्बारे तक की लंबाई है, जिसमें से लड़की भी बेटा शामिल है। कितनी? 1.2 मीटर। अगर मैं इस लड़की की लंबाई को हटा दूं, देखो अगर मैं इस लड़की की लंबाई को हटा दूं तो क्या मुझे ये वाली लंबाई मिल जाएगी कि नहीं? ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इनका लंब भाई, अगर मैंने टोटल लंबाई मान लो कितनी है 88.2, ठीक, जिसमें से लड़की भी शामिल है कितनी? 1.2। तो इस लड़की की लंबाई को हमें हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो आ जाएगा ठीक, 87। इसे कोई दिक्कत? तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 87। और ये वाली भी लंबाई कितनी आ जाएगी? 87। भाई लंबाइयां तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि वो क्षैतिज रेखा पर उड़ रहा है गुब्बारा। अगर वो ऊर्ध्वाधर रेखा में उड़ता तो ऊपर की ओर जाता, लेकिन क्षैतिज रेखा का मतलब वो सीधा जा रहा है, घड़ी में सीधा। इसलिए इनके द्वारा जो लड़की की आंखों से दूरी है, देखो भूमि से नहीं, लड़की की आंखों से जो दूरी होगी वो कितनी होगी गुब्बारे की? 87 मीटर। और इधर भी कितना होगा भाई? 87 मीटर। चलो कुछ नाम दे देते हैं इसका, ए बी सी डी ई, एफ दे दो, इसे जी दे दो, कुछ भी।
तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? जी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। लड़की है, वो आंखों से गुब्बारे को देख रही है, जिससे उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कुछ समय बाद गुब्बारा आगे उड़कर चला जाता है, तब वह देखती है उस गुब्बारे को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा बनता है। हमसे ये पूछ रहा है कि पहली बार और दूसरी बार, मतलब जब पहली बार उसने गुब्बारे को देखी थी और फिर जब दूसरी बार गुब्बारे को देखी, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अर्थात गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस कवर की। चलो, तो टोटल लंबाई, पहले तो हम AB की लंबाई यहाँ पे लिखते हैं। लिख दो कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हम मान लेते हैं बेटे, यहाँ पे डिस्टेंस D मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी D आसानी से निकल जाए। अब देखो सेम चीजें देखो इसमें कि सेम क्या है, दोनों त्रिभुजों में, मतलब एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो आप देखोगे दोनों में क्या लंब सेम है, मतलब 87 मीटर इसका भी है, 87 मीटर इसका भी है, और आधार भी हमें दिया हुआ है। हम निकालते हैं, पहले एक बार हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। ABE में त्रिभुज ABE में त्रिभुज ABE में लंब बटे tan थीटा, टेंजेंट कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है 87 मीटर, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 10 30 हमने लिखी। लंब कितने भाई 87 मीटर, आधार कितना है, पूरा ये आधार यहां से यहां तक होगा, BE होगा कि नहीं होगा, BE। 10 30 की वैल्यू सबको पता है 1/√3, इधर 87 BE, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, BE का गुणा 1 में और 87 का गुणा √3 में। BE का गुणा 1 में करेंगे तो BE ही आएगा और 87√3। तो हमें BE की तो वैल्यू पता चल गई, अर्थात तो पूरी वैल्यू लड़की की आंखों से लास्ट जहां गुब्बारा है वहां तक की दूरी कितनी आ गई 87√3 मीटर। अब देखो हमें तो सिर्फ इतनी दूरी चाहिए, ये वाली DB की, तो हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम दे दो HDE, त्रिभुज HDE। इसी तरह HDE में इसमें भी वही सेम प्रोसेस, टेंजेंट क्या होता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो 10 60, लंब हमारा क्या है 87, आधार क्या है बच्चों ED। ठीक, किसी कोई दिक्कत? 10 60 क्या है √3 और ये 87 80, ED का मल्टीप्लाई करो इसमें √3 में, तो ED √3 इक्वल टू 1 का 87 में करोगे 87 ही आएगा, ED 87/√3। अब देखो हमें ED की भी वैल्यू पता चल गई, BE की भी वैल्यू पता चल गई, मतलब ED यहां से यहां तक की लंबाई हमें पता चल गई और इस टोटल लंबाई हमें पता चल गई। तो बताओ हम आसानी से DB की वैल्यू निकाल सकते हैं जी। कैसे भाई, अगर टोटल में से हम इतना माइनस कर दें, ये टोटल इतना है और इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो बताओ यही तो लंबाई बचेगी जी। तो चलो, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमने क्या मानी थी D, तो D बताओ हम कैसे निकालेंगे, EB में मतलब टोटल लंबाई में से इतनी लंबाई घटाएंगे ED, तो EB माइनस ED। देखो यहाँ पे नहीं आया समझ में कैसे, ये टोटल लंबाई है यहां से यहां तक की टोटल लंबाई, ठीक,
और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमें मिल चुकी है। टोटल लंबाई में से मतलब ईबी में से अगर हम ईडी घटा दें तो भाई डीबी ही तो बचेगी। तो डी ईबी हमारा क्या है 87√3। ईडी की वैल्यू क्या है 87/√3। ठीक, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 आ जाएगा। 3 माइनस 87 रूट का 3। ठीक, अब 87 के 3 में मल्टीप्लाई करो 8 3 240 261।